हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। आने वाले कुछ दिनों में राज्यसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं फॉर द 4 स्टेट्स और ऐसे में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स फिर से गर्मा गई है। ऐसे में एग्जाम के व्यू पॉइंट से राज्यसभा के इलेक्शंस को जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए जानते हैं क्या है राज्यसभा का वोटिंग प्रोसीजर, कैसे होता है राज्यसभा में इलेक्शन, क्या राज्यसभा सीक्रेट बैलेट का इस्तेमाल करती है। आइए जानते हैं कंप्लीट टॉपिक। आइए जानते हैं कुछ ब्रीफ फैक्ट्स अबाउट द राज्यसभा। राज्यसभा कंट्री का परमानेंट हाउस होता है और इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है लोकसभा की तरह। 1/3 ऑफ द एमपीज ऑफ राज्यसभा फ्रॉम ईच स्टेट रिटायर कर जाते हैं एवरी 2 ईयर्स और फिर जो वैकेंसीज क्रिएट होती हैं उनको इलेक्शन के थ्रू भरा जाता है। राज्यसभा के इलेक्शंस में ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन वोट। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिस स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट करती हैं उनके मेंबर्स इस इलेक्शन प्रोसेस में पार्ट नहीं लेते हैं। साथ ही नॉमिनेटेड मेंबर्स को भी इसमें वोटिंग का कोई राइट नहीं होता है। राज्यसभा के एमपीज को इलेक्ट करता है एक इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबली विद अ सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। राज्यसभा के एमपीज को 6 ईयर टर्म के लिए चुना जाता है। राज्यसभा में अगर कोई वैकेंसी अराइज करती है ड्यू टू रेजिग्नेशन, डेथ या डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एनी मेंबर, तब उस कंडीशन में किए जाते हैं बायपोल्स और इन बायपोल्स के थ्रू जो भी राज्यसभा का एमपी चुना जाता है वो सिर्फ रिमाइंडर टर्म के लिए ही एमपी रहता है, ना कि टोटल 6 ईयर्स टर्म। यहाँ पे एक फैक्ट और जान लें कि सभी यूनियन टेरिटरीज में सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जो राज्यसभा में अपने मेंबर्स भेज सकती हैं और वो यूनियन टेरिटरीज हैं दिल्ली एंड पुदुचेरी। आइए अब जानते हैं राज्यसभा एमपीज के इलेक्शन का प्रोसेस। क्योंकि किसी भी एमपी का सिलेक्शन इस बात पर डिपेंड करता है कि स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में उस पार्टी के पास क्या नंबर्स हैं, इसीलिए इसमें एस्टिमेट करना डिफ़िकल्ट नहीं होता है कि राज्यसभा का पोल कौन जीतेगा। जो भी राज्यसभा एमपी का इलेक्शन लड़ते हैं उनका नाम 10 मेंबर्स ने प्रपोज किया होना चाहिए या फिर 10% ऑफ द पार्टी स्ट्रेंथ इन द हाउस, विच एवर इज़ द लेस। इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी एमपीज़ के इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, लेकिन उनका नाम भी एटलीस्ट 10 लोगों ने प्रपोज किया होना चाहिए। आइए जानते हैं क्या होता है वोटिंग प्रोसीजर। वोटिंग की जाती है थ्रू अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, क्योंकि इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब ये होता है कि जो भी वोट दे रहा है वो कितने भी लोगों को वोट दे सकता है, बट उसको एक ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बतानी होती है और हर फर्स्ट चॉइस वोट की वैल्यू मानी जाती है 100। अब किसी भी मेंबर को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए होते हैं टोटल नंबर ऑफ एमएलएज जितने हैं उनको डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ सीट्स प्लस 1। इससे जो फिगर आती है इनटू मल्टीप्लाइड बाय 100 वो बनती है वैल्यू ऑफ वोट्स जो कि क्वालिफाइंग के लिए ज़रूरत होती है। मान लीजिए कि एमएलएज 150 हैं और सीट्स हैं 4, तो 150 को डिवाइड किया जाएगा बाय 4 + 1 यानी 5, तो वैल्यू बन जाएगी 35 इंटू 100 यानी 3500। आइए अब जानते हैं कि राज्यसभा पोलिंग में सीक्रेट बैलेट को क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता है। राज्यसभा में पोलिंग की जाती है थ्रू एन ओपन बैलेट और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि चेक किया जा सके क्रॉस वोटिंग को और इससे ये भी कंफर्म होता है कि वोट्स को करप्ट मींस के थ्रू परचेज नहीं किया गया है। इस सिस्टम में पार्टी का हर एमएलए अपने मार्क्ड बैलेट्स को पार्टी के ऑथराइज्ड एजेंट को दिखाता है बिफोर पुटिंग इट इनटू बैलेट बॉक्स। अगर ये मार्क्ड बैलेट पार्टी के ऑथराइज्ड एजेंट के अलावा किसी को भी दिखाया जाता है तब ये वोट इनवैलिड करार कर दिया जाता है और अगर ये वोट ऑथराइज्ड एजेंट को नहीं दिखाया जाता है तो भी इस वोट को काउंट नहीं किया जाता है। जहाँ तक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बात है उनको किसी को भी बैलेट दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या नोटा की ऑप्शन भी होती है राज्यसभा वोटिंग में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2 सर्कुलर इशू किए थे 2014 और 15 में, जिसमें राज्यसभा मेंबर्स को ऑप्शन दी गई थी कि वो नोटा बटन भी प्रेस कर सकते हैं इन दी राज्यसभा पोल्स। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविज़न को स्ट्रक डाउन कर दिया था और कहा था कि नन ऑफ द अबव ऑप्शन इज़ ओनली फॉर जनरल इलेक्शंस और इसी कारण से नोटा की ऑप्शन इनडायरेक्ट इलेक्शंस जो कि बेस्ड होते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पर, उसमें नहीं अप्लाई की जा सकती।
आइए अब जानते हैं कि अगर क्रॉस वोटिंग हो जाए तो क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई मेंबर अपनी पार्टी के कैंडिडेट को वोट नहीं करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। सो बेसिकली एमएलएस के पास फ्रीडम होता है टू वोट फॉर कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस। बट वोट क्योंकि ओपन बैलेट के थ्रू होता है इसलिए ऑथराइज्ड एजेंट को अपना बैलेट दिखाना पड़ता है। इसीलिए कोई अगर एमएलए अपनी पार्टी के कैंडिडेट को वोट नहीं करता है तो पार्टी उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती है। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या कोई लेजिस्लेटर वोट कर सकता है विदाउट टेकिंग ओथ एज अ मेंबर ऑफ द असेंबली। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर पर रूल किया था कि एक मेंबर राज्यसभा इलेक्शन में वोट दे सकता है इवन बिफोर टेकिंग ओथ एज अ लेजिस्लेटर। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कहा था क्योंकि राज्यसभा पोल्स को सुप्रीम कोर्ट ने एक नॉन लेजिस्लेटिव एक्टिविटी माना था जिसको परफॉर्म किया जा सकता है विदाउट टेकिंग द ओथ। और एक सिटीजन मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली तभी बन जाता है जैसे ही लिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स नोटिफाई की जाती है बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग इलेक्शंस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़े जहाँ की हम फ्री क्वेश्चन बैंक और फ्री पीडीएफ देते हैं। थैंक यू।